तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा सर दर्द हो रहा था और आप संयोग का सुनिए उसने क्या कहा। सपना पूरा होगा, अगर सबका हुआ तो आपका भी होगा। आप भी मेहनत करो मम्मा, आप भी मेहनत करो। हाय एवरीवन, आप लोग कैसी हैं? आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सर्दी है। आज तो मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और आज मैंने देखिए बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से शॉल भी ओढ़ रखा है और टोपी लगा रखी है। और अभी बजे हुए हैं शाम के बज चुके हैं 6:30। और आज मेरा वीडियो डालने का कोई मन नहीं था और मैं डालना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज मुझे मेरा सर दर्द भी बहुत हो रहा है, सुबह से हो रहा है। शायद सर्दी के कारण भी हो सकता है और माइग्रेन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन है। और ये वाला सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जिसको माइग्रेन होता है वो समझ सकता है। दर्द कोई भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो माइग्रेन वाला दर्द होता है ना, बहुत अजीब सा होता है। तो ये चल रहा है आजकल, आधा सर दर्द होता है इसमें। दवा वगैरह सब कुछ लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। ये अपने टाइम से ही ठीक होता है, जितना इसको दर्द होना होता है उसके बाद ही ठीक होता है। तो आज मैं नहीं डालना चाहती थी वीडियो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ क्लिप पड़ी हुई थी तो मैंने ऐड कर दी। और ना डालने से अच्छा है कि कुछ भी चला जाए, कुछ ऐसा एक काम समझ के, या एक जैसे कि हमारी हैबिट हो जाती है, किसी काम को करते कंटिन्यू करते हैं तो उससे उसकी आदत हो जाती है। तो वही मेरे साथ है, मुझे आदत हो गई है इसकी। तो मैंने अपलोड मैंने एडिट कर दिया था, तो डाल दूंगी। आप लोग भी देख लीजिएगा जैसा है। और आज एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना। ये बहुत वाकई में बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री, कोई कुछ नहीं लगना है, और हमारा उससे क्या है कि मेहनत भी काफ़ी बचती है इस टाइप से। तो मैंने वही शेयर किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगी शायद। मुझे तो बहुत पसंद आई है और मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। तो बहुत उससे हमारी मेहनत बच जाती है। और आज क्या हुआ था कि देखिए, इसका तो चैनल का ऐसा चल रहा है कि जितने बढ़ते नहीं हैं, जितने चले जाते हैं। तो आज सुबह ऐसा हुआ कि मैंने इनसे कहा, बच्चों से बताया कि ये इतने कम हो गए हैं। और देखिए, जब कम होते हैं तो बुरा तो लगता ही है। कोई ये ना कहे कि मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, या मैं माइंड नहीं करती हूँ। माइंड सब कोई करता है, क्योंकि हम लोग एक एक कैसे गेन कर रहे हैं, कैसे करके मेहनत करके। तो अगर वो चाहते हैं तो फिर बुरा तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है। तो मैंने सुबह बताया कि रात में चले गए थे, तो मैंने जब सुबह देखा तो मैंने बताया बच्चों को कि देखो ये कम हो गए। और फिर मेरा ये माइग्रेन वाला सर दर्द जो है वो हो रहा था, तो मैं आके ऐसे बैठ गई। तो संयोग ने सोचा कि मम्मा रो रही है शायद तो वो आगे मुझे समझाने लगा कि कोई बात नहीं, सबका हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा सक्सेस, और आप परेशान ना हो मम्मा, ये है वो है। उसने सोचा मम्मा रो रही है। तो मुझे लगा कि देखिए बच्चे को। और उसी टाइम पे क्या हुआ था कि ऐसे ही मजाक मजाक में मैं अपना ऐसे बैठी थी, तो वो लिए थे मोबाइल। तो उसने उसकी जो है
वीडियो बना ली, तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो मैंने कहा कि आप लोग देख लीजिए कि बच्चों को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, पता नहीं क्यों। और मैं तो जैसे मेहनत करती हूँ तो मुझे तो ऐसा कि इंटरेस्ट होना ही है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, ये मेरी मेहनत है। लेकिन इन बच्चों को कुछ मुझसे ज़्यादा लगाव है इन सब चीज़ों से, मतलब मेरे चैनल से। जब भी मैं मना करती हूँ, कहती हूँ कि नहीं ये हटाओ, हम नहीं डालना, या कुछ भी मूड खराब होता है तो, लेकिन बस मुझे इन्हीं की वजह से डालना पड़ता है और ये बंद नहीं करने देते हैं, मना लेते हैं कि नहीं नहीं मम्मा करो करो, तो ऐसा हो जाता है। ये सब मेरे बच्चों के साथ है। तो इसने मुझे आज बड़ा समझाया, तो फिर आज सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं नहीं डालना चाहती थी। एक दिन में होता कुछ नहीं है, ना डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब बच्ची ने कहा तो फिर मैंने फिर ऐड कर दिए। तो चलिए देख लीजिए, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक कर दिया करें, लाइक बहुत कम होते हैं। और ये देखिए मैं इस टाइप की एक ये जो पॉलीथीन होती है ना, वो प्लास्टिक वाली, वो बंद हो गई हैं, तो ये इस टाइप के थोड़ा सा कपड़ा मिक्स ये आने लगा है। और ये इसके बारे में मैं बात कर रही थी आपसे कि ये बहुत ही काम का आइडिया है, मैं जो आपको बताऊंगी। मैंने इसको कहीं यूट्यूब वगैरह में कहीं नहीं देखा है, मैंने ऐसे एक दिन यूज़ कर दिया इसको और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप यकीन मानिए ये कपड़े से भी अच्छा आइडिया है। जैसे कि हम किचन में कपड़े इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हमें ये प्लेटफॉर्म साफ़ करनी होती है किचन की, या गैस का मतलब ये साफ़ करना होता है, कुछ भी हमें अगर इससे साफ़ करना है ना तो हम इससे कर सकते हैं। और ये इससे इतना अच्छा साफ़ होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें कुछ निरमा साबुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है गैस स्टोव में, तो ये इतनी अच्छी से क्लीन करेगा। थोड़ा सा बस पानी डाल दिया था मैंने, और पानी डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया। बस इससे हमें सिर्फ पोंछना है अच्छे से रगड़ के। तो आप यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे अगर आप खुद करके देखें। ये देखिए आप कितनी गंदगी इसमें आती है, ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें कपड़ा है। पॉलीथीन होती तो ये काम नहीं करता, तो हम जैसे कि जो भी गंदगी है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और बस इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ बार बार कि इसमें कितनी गंदगी आ रही है, और ये इतनी आसानी से मतलब साफ़ कर देता है कि हमें कुछ ऐसे रोज़ रोज़ हम निरमा और ये सब नहीं डालते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको क्लीन कर दिया और इतनी अच्छी चमकने लगती है ये कि मैं क्या बताऊँ आपको। और कपड़े क्या होता है, किचन के जो कपड़े होते हैं ये इनका रोज़ धोने का झंझट हो जाता है, क्योंकि अगर हम किचन क्लीन करते हैं तो जो कपड़े हम किचन में इस्तेमाल करते हैं इनको हमें रोज़ धोना पड़ता है। अगर हम रोज़ नहीं धोएंगे तो उनमें गंदगी रह जाएगी और फिर वो मज़ा नहीं आता है साफ़ करने में। उसको रोज़ धोना और सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, और बैक्टीरिया वगैरह भी हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। सफाई का में किचन में ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए इससे बिल्कुल से क्लीन हो गई है, और आप इसको फेंक दें बस। वैसे भी हमें इसको फेंक नहीं होता है, ये हमारे किसी काम के तो होते नहीं है। मतलब सामान आया, इसके बाद हम लोग या तो किसी ऐसे रख लेते हैं कि चलो किसी और काम आ जाएगा, कुछ रखने के काम आ जाएगा, किसी को देना है कुछ सामान तो उसके काम आ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम लोग फेंक भी देते हैं। तो इसको हमें फेंकना ही है, तो हम इस तरीके से अपना साफ़ करके और इसके बाद इसको हम फेंक देंगे। तो हमारा एक काम मतलब ये जो किचन के कपड़े होते हैं उनको धोने का काम जो है बच जाता है। तो मैं हमेशा इनको संभाल के रखती हूँ। जब भी मार्केट से मेरे यहाँ कुछ भी सामान आता है तो मैं इनको रख देती हूँ आराम से निकाल के, और फिर जब रोज़ एक निकाल के और इतना सब क्लीन कर देती हूँ जो भी मुझे क्लीन करना होता है। आप यकीन मानिए ये देखिए मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया है, और इसी से एक से ही हो जाता है सारा। और इससे आप जैसे कि हमारे ये होते हैं ना मिरर, ये भी बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। आप थोड़ा सा कॉलिन डालिए और इसको रगड़ दीजिए तो ये बिल्कुल क्लीन कर देगा, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है अपना, और गैस का जो ग्लास है वो भी साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा जो सामने से जैसे फ्रिज में गंदे हाथ लग जाते हैं, कभी कोई काम करते होते हैं हम फ्रिज खोल देते हैं तो वो बाहर से थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है।
तो उसको भी मैंने इसी से क्लीन कर दिया है। तो बिल्कुल से आप देखिए, आप चमक बिल्कुल शाइन कर रहा है मेरा काउंटर टॉप। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा दिया है, तो ये भी बिल्कुल से साफ हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको फेंक देंगे। तो ये है यूज एंड थ्रो, इसको हम आराम से यूज़ करें और बस फेंक दें। और हमें जो किचन में जो कपड़े होते हैं ना, उनके झंझट से साफ़ करने के, और इस सीज़न में तो सूख भी नहीं रहे हैं बिल्कुल से, अगर हम धुल देते हैं तो सूखते भी नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और आप लोग चाहें तो इस तरीके से एक बार आजमा के देखिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप कहेंगे भी कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये यहाँ पे मैंने एक ये इस तरीके से रखा हुआ है, और मुझे बहुत पसंद है ये। किचन में थोड़ा बहुत डेकोरेशन अच्छी लगती है। और यहाँ पे अभी एक कैलेंडर भी था, तो मैंने वो कैलेंडर अभी हटा दिया है, क्योंकि साल ख़त्म हो गई थी और अब मैं दूसरा लगाने वाली हूँ। अभी मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ, तो लाई नहीं हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, और अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तो आज का जो आइडिया है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।